देवशयनी एकादशी कथा। भूमिका। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से देवशयनी एकादशी का स्थान सर्वोच्च माना गया है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी तथा आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा अत्यंत पावन, प्रेरक और फलदायक मानी जाती है। ये कथा धर्म, भक्ति, व्रत और श्रद्धा का अद्भुत संगम है, जो पापों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व। देवशयनी एकादशी से न केवल व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि इसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन व्रत करने और रात्रि में जागरण करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। चातुर्मास की अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, मुंडन, यज्ञोपवीत, वास्तु निर्माण आदि शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा विश्राम अवस्था में होती है। भगवान विष्णु के शयन में जाने के कारण यह समय आत्मशुद्धि, साधना और तपस्या के लिए श्रेष्ठ होता है। देवशयनी एकादशी व्रत विधि। 1. प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। 2. भगवान विष्णु की पीली पुष्पों, पीले वस्त्रों, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करें। 3. व्रत का संकल्प लें, मैं आज देवशयनी एकादशी व्रत का पालन करूंगा। 4. दिन भर फलाहार करें और अन्न, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, अनाज आदि से दूर रहें। 5. रात्रि में भगवान विष्णु की कथा, भजन, कीर्तन करते हुए जागरण करें। 6. अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें और फिर पारण करें। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णित एक अद्भुत कथा के अनुसार सतयुग में एक चक्रवर्ती राजा थे मंधाता। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और सत्य, धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले आदर्श शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी, संपन्न और सदाचारी थी। राजा मंधाता की चिंता। एक समय उनके राज्य में अनावृष्टि हो गई। वर्षा के अभाव में अन्न का संकट उत्पन्न हो गया। सूखा पड़ गया, नदियां सूख गईं, पशु पक्षी मरने लगे, किसान बेहाल हो गए। राजा ने हर प्रयास किया, यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, मंत्रियों से सलाह ली, परंतु वर्षा नहीं हुई। राजा मंधाता को अत्यंत चिंता हुई कि आखिर मेरी प्रजा क्यों दुखी हो रही है, जबकि मैं धर्मानुसार राज्य चला रहा हूँ। राजा ने तब वन में जाकर महर्षि अंगिरा से परामर्श लिया। ऋषि अंगिरा का समाधान। महर्षि अंगिरा ने तपस्या में लीन राजा को देखकर कहा, राजन, आप धर्मनिष्ठ हैं, परंतु ये प्राकृतिक आपदा पिछले जन्मों के कुछ कर्मफल या चातुर्मास के दोष स्वरूप उत्पन्न हुई है। इसका निवारण आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का व्रत रखकर कर सकते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन आप और आपके राज्यवासी उपवास करें, प्रभु का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। इससे निश्चित ही वर्षा होगी। राजा मंधाता ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पूरे राज्य में आदेश दिया कि सब लोग देवशयनी एकादशी का व्रत करें। व्रत का प्रभाव। राज्य के सभी लोगों ने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और भक्ति में लीन हो गए। फलस्वरूप भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने वर्षा की। धरती हरी भरी हो गई, अन्न उपजा, नदियां भर गईं और प्रजा पुनः सुखी हो गई। राजा मंधाता ने भी विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार यह व्रत संकटों से मुक्ति दिलाने वाला, धर्म की स्थापना करने वाला और पुण्यवर्धक माना गया। अन्य कथाएं। पद्म पुराण की कथा। पद्म पुराण में एक अन्य कथा का उल्लेख मिलता है। एक नगर में एक सुमेधा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी पावित्रा रहते थे। दोनों ही अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्त थे, परंतु अत्यंत निर्धनता में जीवन जीते थे। कई बार भूखे ही सो जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, मुझे आपकी तपस्या पर गर्व है, परंतु इस निर्धन जीवन में क्या हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता? ब्राह्मण सुमेधा बोले, हे प्रिय, हम अपने पूर्व जन्मों के कर्म का फल भोग रहे हैं। जब शुभ समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसी समय वहां कौंडिन्य ऋषि आए। ब्राह्मण ने उन्हें अपने सामर्थ्यानुसार भोजन कराया। ऋषि ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा जीवन कष्टों से मुक्त होगा। सुमेधा और पावित्रा ने पूरे नियम से देवशयनी एकादशी व्रत किया। कुछ ही समय में उन्हें धन, समृद्धि और संतान की प्राप्ति हुई। इस तरह ये व्रत जीवन के समस्त दुखों को हरने वाला और सुख समृद्धि देने वाला माना गया। भगवान विष्णु का शयन और चातुर्मास प्रारंभ।
देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य देवताओं पर होता है। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें साधना, तपस्या, भजन, दान और संयम का जीवन प्रमुख होता है। इन महीनों में विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। ब्रह्मचारी जीवन शैली अपनाना उत्तम माना गया है। व्रत, उपवास, तुलसी सेवा, गीता पाठ, भजन आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के नियम और निषेध। इस दिन कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे अन्न और अनाज का सेवन, झूठ बोलना, क्रोध करना, परनिंदा, हिंसा, चोरी, दिन में सोना और रात्रि में जागरण न करना। व्रती को चाहिए कि वह मन, वचन और कर्म से पवित्र रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और सत्संग, ध्यान, पूजन आदि में दिन बिताए। देवशयनी एकादशी के लाभ। 1. पापों से मुक्ति। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है। 2. वर्षा की प्राप्ति। सूखे की स्थिति में इस व्रत का विशेष फल मिलता है। 3. धन धान्य में वृद्धि। व्रत करने से घर में समृद्धि आती है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। चातुर्मास में साधना से आत्मिक शांति मिलती है। 5. मोक्ष प्राप्ति। विष्णु भक्ति से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी के साथ जुड़े अन्य पर्व। इस दिन कई स्थानों पर विशेष पर्व और यात्राएं निकलती हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विठल की पालकी यात्रा वारी विशेष प्रसिद्ध है। लाखों भक्त इस दिन पैदल विठल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उपसंहार। देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक आत्मशुद्धि और ईश्वर भक्ति की यात्रा है। ये दिन व्यक्ति को सांसारिक मोह से हटाकर आत्मा की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा से किया गया ये व्रत समस्त संकटों का नाश कर देता है और जीवन में सुख, शांति तथा मोक्ष प्रदान करता है। अतः आओ हम सब इस पावन एकादशी को श्रद्धा और नियम से मनाएं और भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बने।